हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स के ऊपर। और आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को पता चल चुकी है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई के अंदर 2800 प्लस पोस्ट आपकी निकाली गई है। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कि पिछले 4-5 साल से इसके लिए वेट कर रहे थे। ये वैकेंसी जो है, इसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी स्टार्ट डेट जो है आपको देखने में मिल रही है, वो कितनी है? वो है आपका 7th ऑफ मई 2014 से 24 से ये पेपर आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट होंगे और 7th ऑफ जून तक ये आप फिल कर सकते हो। पूरा 1 मंथ का आपका टाइम है। और जो आपका फी सबमिट करने का जो डेट है वो है आपका, और आपके जो भी आवेदन के अंदर मतलब जो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आपकी करेक्शन है वो डेट है 14th ऑफ जून तक। ठीक है। सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों के बीच में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि सर ये जो एग्जामिनेशन निकला यूपी ट्रिपल एससी जेई का, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ओनली डिप्लोमा होल्डर से अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स भी अलाउड है, पर उन सभी का एक मेन पर्सपेक्टिव है सर पीईटी, है ना। पीईटी देना सभी को अनिवार्य है, सभी के लिए वैलिड है, वो आप सभी को देना था। यहाँ पर लिख रखा है कि अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा 2023/8 हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब पीईटी में सम्मिलित हुए हैं। तो सभी को याद रखना है कि जो 2023 की, जिन्होंने 21 या 22 की दी है, वो भी एलिजिबल नहीं है अभी तक। अगर फर्दर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा, पर अभी तक जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आपको 2023 वाला पीईटी में एलिजिबल होने चाहिए। आपने एंट्रेंस उसका दिया गया होगा तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं, सबसे बड़ी भूल कह सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि कब एग्जामिनेशन आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा या कब आएगा। तो ये काफी सारे बच्चे इससे पहले ही क्या हुए, इस भीड़ से हट चुके हैं। दूसरा कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो है उसके अंदर वो कब सबमिट होगी, जब आपका पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको होगा। मतलब इसमें अपन कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ लिखा गया है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन प्लानिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम होगा जिसके माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा और उसके अंदर आपको पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना है कि पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, उसके बाद ही वो फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी टेस्ट 2023 वाला। बात की जाए इसके अंदर और कुछ बातों की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए हो सकती हैं, वो है कि सर किस डिपार्टमेंट में और क्या इसकी फीस है। तो फीस जो है सभी जितने भी कैटेगरीज है, इधर जनरल है, इधर आपका ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरीज के लिए फीस एक यूनिफॉर्म रखी गई है। 25 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है, ये आपको थोड़ा सा बताना है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर तो सेग्रीगेशन ऑफ द वैकेंसीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि क्या सेग्रीगेशन है वैकेंसीज का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि निर्माण विभाग जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी जो भी है आपके, उनके अंदर आपकी वैकेंसीज जो है टोटल 1092 वैकेंसी है आपकी, इसमें अलग अलग सेग्रीगेशन किया गया है, कैटेगरीज वाइज किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आपका है, अदर स्टेट वाले भी इसके अंदर अलाउड है, पर वो सभी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बेसिकली, ये याद रखिएगा, डिग्री वाले इसमें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, ग्रामीण अभियंता विभाग के अंदर 765 वैकेंसीज हैं और आपके उत्तर प्रदेश जल निगम के अंदर आपकी 693 वैकेंसीज हैं, है ना। और राज्य निर्माण निगम के अंदर 146 वैकेंसीज है और साथ में राज्य सेतु निगम के अंदर आपकी 96 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर 27 है, राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के अंदर 23 है और यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के अंदर आपकी 5 वैकेंसीज है। मतलब टोटल वैकेंसीज जो देख रही है 2847 वैकेंसीज है। बहुत ही ज्यादा वैकेंसी और बहुत सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप रेडी हो जाइए इस एग्जामिनेशन के लिए। अब इसका फॉर्म आपका आने वाला है, उसी के आई थिंक 1 साल के अंदर अंदर ही, 6 महीने से 1 साल के बीच के अंदर ही आपका एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। और इतनी बल्क के अंदर वैकेंसी है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप इसके अंदर सिलेक्शन ले पाए। उसके लिए हम भी आपके लिए कुछ नया लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए जुड़ने के लिए बने रहिए बेसिक फॉर इंजीनियर्स के लिए।
और इस पीईटी के रिगार्डिंग और भी कुछ अपडेट आती है, क्योंकि बच्चों का कई सारा सवाल है कि इसमें 15 गुना स्टूडेंट लिए जाएंगे, है ना, वही आपके मेंस के लिए एलिजिबल होंगे अकॉर्डिंग टू द पीईटी। तो अभी चल रहा है, बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं जिसके अंदर हैशटैग चल रहा है कि पीईटी को रिमूव किया जाए, वो भी आपका चल रहा है। तो अगर कोई अपडेट होती है कि पीईटी 23 वाला हटके 22 वाला 21 वाला या पीईटी रिमूव हो जाता है, तो वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। बट अभी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो चीजें उन्होंने दे रखी थी वो क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि पीईटी 2023 वाला अलाउ है, डिग्री वाले अलाउ नहीं है, ओनली बीटेक यहाँ पर अलाउ है, अदर स्टेट वाले भी अलाउ है, जिन्होंने पीईटी दे रखा है वो अलाउ है। ये सारी बातें, और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर फिल करना होगा, तभी वो फॉर्म आपका भर पाएंगे। और जो टोटल वैकेंसी 2847 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए शुरुआत के साथ यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय।